ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दो, आरक्षण दो, आरक्षण दो, महिला आरक्षण लागू करो, आरक्षण दो, अधिनियम में ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दो, आरक्षण दो, आरक्षण दो, ओबीसी महिलाओं को नारी शक्ति वंदन अधिनियम में आरक्षण दो, आरक्षण दो, ओबीसी महिला आरक्षण लागू करो, लागू करो, लागू करो, नारी शक्ति वंदन अधिनियम में ओबीसी आरक्षण लागू करो, लागू करो, लागू करो, नारी शक्ति वंदन लागू करो, लागू करो, लागू करो, नारी शक्ति वंदन अधिनियम में ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दो, आरक्षण दो, आरक्षण दो, ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दो, आरक्षण दो, आरक्षण दो। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय सिंह जी के आह्वान पर आज कुरुक्षेत्र में डीसी ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया गया। केंद्र सरकार की तरफ से 33% आरक्षण महिलाओं को दिया गया, उसमें ओबीसी महिलाओं का अपमान भी किया गया, जो बिना आरक्षण से उनको वंचित रखा गया। इसी मांग को लेकर अब आज हम राज्यपाल के नाम डीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हैं, क्योंकि हमारे नेता राहुल गांधी जी इस आवाज को शुरू से उठाते आ रहे हैं कि महिलाओं का पूरा मान सम्मान मिलना चाहिए, उनको जाति जनगणना के अनुसार उनको अपना कोटा मिलना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने यहाँ पर महिलाओं का अपमान करने का काम किया है, क्योंकि ओबीसी की वोट की चोट पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सीट पर बैठे थे और सरकार ओबीसी की चोट पर ही सरकार भाजपा की प्रदेश में और स्टेट में आई थी, लेकिन आज इसी की अनदेखी की जा रही है। इसके खिलाफ आज हमने यहाँ पर इकट्ठे होकर यहाँ पर प्रदर्शन किया, राज्यपाल साहब के नाम ज्ञापन दिया। आज समस्त हरियाणा में कांग्रेस पार्टी बीसी सेल के आह्वान पर डीसी मुख्यालय पर, लघु सचिवालय के डीसी मुख्यालय पर आदरणीय डीसी साहब के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपने का पार्टी का जो हर जिला स्तर पे काम सौंपा गया था, उस कड़ी में आज हम लघु सचिवालय कुरुक्षेत्र के जिला बैकवर्ड सेल के स्टेट कोऑर्डिनेटर, प्रदेश प्रवक्ता, जिले के पदाधिकारी, हल्का के प्रधान, हल्का के पदाधिकारी ये ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो भी फिलहाल केंद्र सरकार ने दोनों सदनों में पास किया, हम इस अधिनियम की स्वागत करते हैं और इसमें आधी आबादी जो महिलाओं की है उनको अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए समान अवसर प्रदान होंगे। परंतु साथ ही जो इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम में कमियां हैं, जैसे कि ओबीसी महिलाओं को इसमें आरक्षण नहीं दिया गया है, हम मांग करते हैं कि इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम में एससी, एसटी, ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। अगर ये अधिनियम में ओबीसी महिलाओं को, पिछड़ा वर्ग को आरक्षण नहीं दिया गया तो पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ हरियाणा प्रदेश इसको कतई सहन नहीं करेगा और इसके लिए हमें जो भी लड़ाई लड़नी पड़े उसके लिए हम तैयार हैं। दूसरा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो ये चुनावी जुमला है, जो आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के माध्यम से छोड़ा है, ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, हम इसमें मांग करते हैं, इसकी कोई योजना नहीं है इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में 2024 में, ये 2029 में जाकर कहीं पर लागू होगा। हम इसकी भी मांग करते हैं कि ये जो लोकसभा चुनाव 2024 हों, इसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जो महिला आरक्षण है 2029 में, ये 2024 में लागू हो, 2029 में इसे लंबा ना खींचा जाए, ये 2024 में इसको लागू किया जाए। एक महिलाओं के साथ पानीपत के अंदर एक भयानक गैंगरेप हुआ, डेरे के अंदर। आज की भाजपा और जजपा सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है, कोई भी प्रशासन पर कंट्रोल नहीं है और यह आज वहां पर जो परिवार थे वो गहरे सदमे में हैं
और उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। आज तक जो अपराधी हैं उनकी पकड़ से बाहर हैं। हम इसकी भी घोर निंदा करते हैं। और आज अपराध के क्षेत्र में, महंगाई के क्षेत्र में, बेरोजगारी के क्षेत्र में हरियाणा जो प्रदेश है वो एक नंबर का प्रदेश बन गया है। इसके कड़ी के माध्यम से आज हम यहाँ ज्ञापन देने के बाद 2 तारीख को चंडीगढ़ में समस्त पिछड़ा वर्ग हरियाणा प्रकोष्ठ के पदाधिकारी, सभी कार्यकर्तागण, हम 2 तारीख को माननीय कैप्टन अजय सिंह यादव राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ, रमेश सैनी जी प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के नेतृत्व में महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन देंगे राष्ट्रपति जी के नाम कि इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम में ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दो, और इसके लिए हम पुरजोर कार्रवाई करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आज ज्ञापन किसको सौंप रहे हैं जी और किन के नाम ज्ञापन? आज डीसी साहब को ज्ञापन देना है, राज्यपाल जी के नाम ज्ञापन है। ऐसा है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी सरकार ने एक स्पेशल सेशन बुलाया था 18 सितंबर से 22 सितंबर तक का, और उसमें महिला आरक्षण बिल उन्होंने पास किया, और उसमें एक बहुत बड़ी खामी छोड़ दी कि जब तक कास्ट सेंसस नहीं होगा और उसके बाद डिलिमिटेशन नहीं होगा तब तक वो लागू नहीं होगा। हालांकि जनगणना का जो समय है अब 2021 में होनी थी, लेकिन वो अब 2031 में होगी, और उसके बाद फिर डिलिमिटेशन का काम कई साल का कार्यक्रम है। तो ये पास तो कर दिया बिल, लेकिन इसके लागू होने का कोई समय अभी निश्चित नहीं है। पहले तो इसके लागू होने में ही संशय है, लेकिन यदि सरकार ने लागू इसको बिल को पास किया है तो हम एक डिमांड तो ये करते हैं कि इसको 2024 में लागू करने में कोई दिक्कत नहीं है। आपकी मौजूदा जितनी सीटें आज संसद में हैं उन्हीं सीटों में आप इसको लागू कीजिए, इसमें कोई कानून की अड़चन कोई इसमें नहीं है। और दूसरा, इसमें देश की लगभग आधी आबादी जो पिछड़े वर्ग की है उसकी महिलाओं को भी इसमें आरक्षण मिलना जरूरी है, क्योंकि आज देश में ज़्यादातर वर्ग, जो आधी से भी ज़्यादा वर्ग है, वो शासन में, प्रशासन में अपनी हिस्सेदारी से वंचित है। जैसा कि राहुल गांधी जी ने अभी ये मांग उठाई है कि हम जब भी हमारी सत्ता कांग्रेस सरकार में आएगी तो हम जातीय जनगणना कराएंगे, और उस हिसाब से जिस वर्ग का जितना हिस्सा बनता है उसको हम शासन में, प्रशासन में, पार्टी में, हर जगह उसको देंगे। तो हम इसी सरकार से डिमांड करते हैं कि आप इस बिल को अभी 2024 के ही चुनाव में इसको लागू करें और इसमें पिछड़े वर्ग की महिलाओं को उनका हक दें। यही डिमांड लेकर आज हम उपायुक्त महोदय के कार्यालय में उनको ये ज्ञापन सौंपेंगे और ये मांग रखेंगे कि जो वर्ग सदियों से वंचित रहा है आज उसको पूरी भागीदारी चाहिए, क्योंकि अब वो वर्ग जागरूक हो रहा है और अपनी भागीदारी, अपनी जो उनकी ज़रूरतें हैं या जिम्मेदारियां हैं उन सब के प्रति वो जागरूक है और अपनी हिस्सेदारी लेने में भी सक्षम है।